जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पूजा, जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रे तो चल ही रहे हैं, तो नवरात्रों में व्रत रखे हुए हैं मैंने, तो मेरे व्रत चल रहे हैं। तो बस यही रहता है, सुबह सुबह का रूटीन है, सुबह जल्दी उठना। उठते तो खैर वैसे भी जल्दी है, क्योंकि बाहर जाने वाले सब जाते हैं तो उनको नाश्ता देना, टिफिन देना, तो उठना तो ऑलमोस्ट सुबह जल्दी ही हो जाता है। बट अब व्रत चल रहे हैं तो थोड़ा सा और जल्दी करना पड़ता है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठी। अपना सुबह का रूटीन कंप्लीट करने के बाद फिर अपना पूजा वगैरह की। तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी मैं आप लोगों से कोई बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी में, कल संडे था तो थोड़े से एक्स्ट्रा काम निकल आए, तो मैं फिर बात ही नहीं कर पाई। बस छोटी मोटी एक आधी क्लिप वगैरह बनाई मैंने, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो वो आज ही शेयर करूँगी। तो पूजा मैंने की, तो कल था दूसरा नवरात्रा। तो जैसा कि फिर दूसरा नवरात्रा जो होता है वो माँ हमारी ब्रह्मचारिणी जी का होता है। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी उपासना करने से तप, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो माँ का यह रूप जो है हमारे जैसे भक्तों को अनंत फल देने वाला होता है। माँ तो खैर सच्चे मन से मनाओगे तो खैर फल तो वो देती हैं, कभी कभी खाली नहीं रहने देती हैं। वैसे तो श्रद्धा भक्ति की है कि हम कैसे माँ को मनाते हैं, कैसे, पर सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो ये है। तो आज का नवरात्रा है तीसरा। तो जैसे कि आपको सबको भी पता ही होगा ऑलमोस्ट, तो ऐसा ही नहीं है कि मुझे ही पता है, पता तो सबको ही होता है। तो आज का नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा जी का। तो उन्हीं की तीसरे नवरात्रे में उन्हीं की पूजा की जाती है, माँ चंद्रघंटा की। तो माँ का, जैसे कि चंद्रघंटा माँ का ये नाम है, तो उनके नाम के ही अकॉर्डिंग ही माँ का जो ये रूप होता है, ऐसा कहते हैं कि बहुत ही सुंदर और एकदम अलौकिक रूप होता है ये माँ का, जैसे चंद्र के समान सुंदर। और इतना मतलब कहते हैं कि इस रूप के, माँ के इस रूप से तो मतलब सुगंध, दिव्य सुगंधियों की और ध्वनियों का आभास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो माँ का यह रूप जो होता है परम शक्तिदायी और कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए। और इनको चंद्रघंटा कहते हैं क्योंकि इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनको चंद्रघंटा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनको मतलब चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। तो ये है। तो जैसा जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया है, या हो सकता है और भी आपको पता हो, शायद इससे भी कुछ और भी ज़्यादा जानकारियाँ वगैरह आप लोगों के पास होंगी, तो आप भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, व्रत है तो थोड़ा सा पहले कुछ खाते पीते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि शाम हो चुकी है, अब टाइम है शाम का, तो मैं सीधा आपसे दिन के बाद अब शाम को ही बात कर रही हूँ। थी कुछ काम कर रही थी, उन कामों में लगी हुई थी। तो शाम की आरती और पूजा वगैरह मैंने कर लिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जोत बत्ती कर ली है। तो अब चलिए मैं बनाती हूँ माता के लिए, भोग के लिए प्रसाद। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया और क्या माता रानी को भोग लगाया है। तो चलिए निपटाते हैं अपने आगे के काम।